वर्षं महन्तम् आदित्यवर्णं तपसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते न यायः। मेरे समुपस्थित आज इस वीर गुर्जर समाज के पंचवटी सरदार और मेरे युवा साथियों, काफी मित्रों ने आपको बहुत देर से बड़ा पका दिया है, क्योंकि कवि एक ऐसी व्यवस्था है, जो कवि होता है ना, जो लिखना जान जाता है, ऐसी व्यवस्था एक दूसरों को पका ही देगा। अगर घर में कवि हो तो घरवाली भाग ही जाएगी, ये बिल्कुल सत्य है। तो मैंने देखा है, अक्सर कवियों को बहुत गहराई से देखा है, पर हम आते हैं हमारी तरफ पकाऊंगा नहीं, बहुत कम समय लूंगा आपका, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बता दी, कौन क्या था कौन क्या नहीं था। मैं गुर्जर शब्द पर आता हूँ, जो है तुम्हारी रगों में जो रक्त बहता उसके बारे में बताता हूँ। ये गुर्जर शब्द चला कब से? राम गुर्जर नहीं लिखता, कृष्ण गुर्जर नहीं लिखता, हम सबको गुर्जर गुर्जर पुकारते। केवल गुर्जर प्रतिहार वंश ही एक ऐसा इतिहास आता जहां से गुर्जर शब्द शुरू होता है, और तभी से हम इसको चक्रवर्ती कहते हैं। चक्रवर्ती वो होता है जिसका पूरी धरती पर साम्राज्य हो, कोई भी क्षेत्र उससे वंचित ना हो, छोटे छोटे राजा उसके राजवंश में इकट्ठे हों, और उसको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। तो यहाँ केवल हम ईरान, इराक, सरबिया वगैरह ही नहीं कह सकते, यहाँ पूरा पाताल देश भी हम इसमें सम्मिलित करते हैं मिहिर भोज के साथ में। गुर्जर शब्द गौ शब्द से निष्पन्न होता है। यहाँ कोई व्याकरण के आचार्य वगैरह बैठे तो उनसे कभी पूछ लेना, क्योंकि आपके पास मंझावली गुरुकुल है, वहां जाकर देखना। ये जो वैदिक शब्द है, गुर्जर शब्द है, जो वैदिक शब्द है, गौ शब्द से निष्पन्न होता है। गौ शब्द वेदों में 125 प्रकार की व्यवस्थाओं को जन्म देता, 25 प्रकार के शब्दों को जन्म देता गौ शब्द। अब 25 में क्या होता? गौ कहते हैं सूर्य की रश्मियों को, किरणों को। जहां जहां पर भी सूर्य की किरणें गिरती हैं, भोर होते ही, सूर्य उदय होते ही जहां जहां सूर्य की किरणें गिरती हैं, उस क्षेत्र को मिहिर कहते हैं। और जिस क्षेत्र पर जिन लोगों का साम्राज्य है उनको गुर्जर कहते हैं। जिन लोगों का जहां जहां साम्राज्य रहा है, जहां उनको गुर्जर कहते हैं, ऐसे लोगों को। इसलिए गुर्जर प्रत्याहार, प्रत्याहार था गुर्जर तब से लगा जब से इन्होंने आधिपत्य जमाया सारे क्षेत्रों पर। जब तक जहां जहां सूर्य की किरणें पड़ी, जहां जहां इनका आधिपत्य जमा, वहां से गुर्जर शब्द शुरू हुआ। उसके बाद में गुर्जर शब्द कहते हैं, गौ शब्द कहते हैं इंद्रियों को, जो हमारी इंद्रियां हैं, जिनके वश में अपनी इंद्रियां हो, जिन्होंने अपनी इंद्रियों का स्वामित्व धारण किया हो। क्योंकि बिना इंद्रियों के स्वामी होते ही आप राजा नहीं हो सकते। चरित्रहीन कभी राजा नहीं होता, चरित्रहीन कभी चक्रवर्ती सम्राट नहीं होता। विक्रमादित्य और मिहिर भोज के बारे में यही सबसे बड़ी व्यवस्था है, यही सबसे बड़ा गुण है उनका, कि वो सबसे उच्च कोटि के चरित्रवान रहे, जिनकी इंद्रियां अपने वश में हैं। कब क्या करना है? तो जिन लोगों की इंद्रियां अपने वश में हैं वो गुर्जर हैं। आप उस जाति के साक्ष्य हैं, आप उस जाति के गवाह हैं, या आप उस जाति के रक्त से जुड़े हुए, आपके रक्त से उस जाति का रक्त बहता है जो वाकई ही चरित्रवान है। आपने अभी एक उदाहरण, ये मित्र बहुत सारी बातें मैं आपके नवीनतम उदाहरणों से जोड़ता हूं। गुर्जरों का आंदोलन भी आपने देखा है, आरक्षण आंदोलन भी देखा, आपने जाटों का भी एक आरक्षण आंदोलन देखा होगा। हमने उस आरक्षण में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हम वहां साक्ष्य रहे, वहां के, हम उस आंदोलन में रहे। एक भी व्यक्ति को हमने इस तरीके के निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार के, जो भी कोई माताएं बहनें हैं, जो भी कोई व्यक्ति हैं, ये सब हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं। अगर इनको किसी भी प्रकार से पीड़ा होती है तो हमें सबको पीड़ा होती है, क्योंकि हम उस राजवंश से संबंध रखते हैं। ये राष्ट्र हमारा है, हमने इस राष्ट्र को अपने खूनों से सींचा है, हमने इस राष्ट्र को बलिदान देकर सींचा है, हमने इस राष्ट्र को पसीने से खड़ा किया था। ये भारत हमारा गौरव है, हम इस जाति के गौरव हैं, हम इस राष्ट्र के गौरव में। ये सारी बातें हमने उनको बताई। तब एक भी राजस्थान के आंदोलन में आपको कहीं एक बलात्कार की बात सुनी हो तो, कहीं चोरी डकैती लूटपाट की अगर कोई घटना सुनी हो तो, परंतु जब जाट आरक्षण हुआ
तो उस समय अखबार सारे बलात्कारों से, अखबार सारे जबरदस्तियों से, अखबार सारे लूटपाट से भरे हुए मिले थे। अगर देखना चाहते हो तो ये चरित्रवान जो जाति है, ये आप देखिए राजस्थान के इतिहास में अब भी देखिए, आप वहां कोई करेगा और कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जो चरित्रवान होगा वही दूसरे के लिए लड़ सकता है, बाकी किसी में वो नहीं। तो इसलिए गुर्जर प्रतिहार, जिसकी इंद्रियां अपने बस में है, अपने काबू में। गौ जो हम जानते हैं, जिसको गाय कहते हैं, जिसने गाय को पूजा है, हमारे यहाँ जो हमारे आदि देव हैं भगवान देवनारायण, उन्होंने अपनी देवमाली में जो लिखा है वो बड़ा प्यारा शब्द लिखा। उन्होंने कहा गुर्जर वो है, मेरा अनुयायी वो है, मेरा भक्त वो है, मेरा अनुयायी जिसके घर में गाय और नीम का वृक्ष हो। आज वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। डॉक्टर पीपल्स, रूस के वैज्ञानिक, उन्होंने लिखा है कहीं परमाणु बम्बों का अगर विस्फोटक होगा, कहीं परमाणु बम चलाए जाएंगे, तो जिन घरों में गाय के गोबर से लेपन होगा, गाय देसी गाय के गोबर से लेपन होगा, वो घर सुरक्षित बच जाएंगे। भोपाल का कांड हुआ, गैस कांड जो भोपाल का हुआ, उसमें वो घर कुछ बचे उस क्षेत्र में जिन घरों पर गाय के गोबर का लेपन था। आप साक्ष्य उदाहरण अखबार उठाकर देखिए वहां। तो ये जो गुर्जर और गाय का संबंध इतना गहरा है, ये जो गौ शब्द 125 प्रकार की, जो 125 प्रकार की व्यवस्था को अपने अंदर धारण करता हो, वो गुर्जर है। चक्रवर्ती सम्राट सामान्य व्यवस्था नहीं है, उनके अंदर 125 प्रकार के, जो एक व्यक्ति में जो सर्वगुण संपन्न होता है, 125 प्रकार के गुण होते हैं, जिनमें 125 प्रकार के गुण थे, वो गुर्जर थे और वही गुर्जरेश्वर थे। आप ऐसे गुर्जरेश्वर आदिवरहा सम्राट मिहिर भोज की जयंती के उपलक्ष्य में, उनकी जो 12 जयंती है ना, 1200 आप जो इसको इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय गुर्जर दिवस के रूप में मनाने, ये आपके लिए सबसे बड़ा गौरवशाली दिन हो सकता है। इस जाति के लिए दुनिया का सबसे गौरवशाली दिन हो सकता है। आपके लिए आपका जन्मदिन गौरवशाली नहीं हो सकता, आपके लिए ऐसे महापुरुष का जन्मदिन सबसे गौरवशाली हो सकता है, जो आप इतिहास में 125 गुणों को धारण करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो मिहिर भोज था, और कोई व्यक्ति। मैं मिहिर भोज के साथ थोड़ा सा और जोड़ता हूं आपको। अभी गुजरात में एक दबा हुआ बंदरगाह मिला है, सामुद्रिक बंदरगाह, उसमें 28 झंडे लगे हुए हैं। उस समय मिहिर भोज के समय में व्यापार कितना उन्नत था, तो विदेशों तक यहाँ का व्यापार था। उस समय सबसे ज्यादा उन्नत अगर भारत की दशा रही है, मैं कहता हूं राम के राज्य से भी ज्यादा, राम के राज्य से भी ज्यादा सबसे ज्यादा व्यापार की उन्नत दशा रही, तो मिहिर भोज के समय वो दशा रही थी। शिक्षा का इस तरह भी मेरे मित्र बता रहे थे वकील साहब कि यहां पर प्रत्येक जो उस समय की भाषा थी, प्रत्येक व्यक्ति को उस भाषा का पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य था। शिक्षा का स्तर इतना उत्तम था, और जो व्यक्ति सत्ता में रहेगा वो अपने इर्द गिर्द अपने अनुचरों को ही रखेगा। उस समय ये जो गुर्जर संतति है जो दिखाई दे रही मुझे, ये सबसे उन्नत थी इस राष्ट्र में। आज भी अगर आप ये राजनीतिक दल बना रहे